Hello everyone. Very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए कर्व प्लेट। पानी से नोजल से निकली हुई पानी की तेज धारा, जिसे हम लोग जेट कहते हैं, वो क्या फोर्स लगा रहा है एक कर्व प्लेट के ऊपर में। जब जेट प्लेट पर स्ट्राइक करता है और प्लेट हमारा कैसा हो, अनसिमेट्रिक हो, और जेट कैसे स्ट्राइक करे, टेंजेंशियली। इसको समझते हैं पहले माय डियर स्टूडेंट्स। अनसिमेट्रिक प्लेट किसे कहते हैं? अनसिमेट्रिक प्लेट किसे कहते हैं? सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझेंगे। देखो ये टिप है और ये टिप है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। याद रखना, पानी आता है जाता है। तो आउटलेट, प्लेट के आउटलेट पर जो टिप है, यहां से वो टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, इसे हम फाई कहते हैं। फाई हमारा आउटलेट ब्लेड एंगल होता है। और ये भी टिप है, ये प्लेट पर इस टिप से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इस टिप से इस प्लेट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इसे हम थीटा कहते हैं। इसे इनलेट ब्लेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलेट ब्लेड एंगल। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हमारा जेट इस प्लेट पर जो स्ट्राइक कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा नोजल जो है ऐसे रखा हुआ है। नोजल से पानी की तेज धारा निकली, टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्लेट पर स्ट्राइक किया, सरफेस के लॉन्ग होते हुए बाहर निकल गया। यही कह रहा है। और देखो, ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन यहां पर है, ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन यहां पर, निश्चित तौर पर ये एंगल इससे अलग हो गया। जब थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई, ब्लेड इज unsymmetrical point to be noted my dear students। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ब्लेड सिमेट्रिकल है तो इनलेट ब्लेड एंगल आउटलेट ब्लेड एंगल बराबर, अनसिमेट्रिक है तो इनलेट ब्लेड एंगल और आउटलेट ब्लेड एंगल डिफरेंट पूछता है। चलिए, हमको निकालना क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट विच इज कर्व्ड, अनसिमेट्रिक, स्टेशनरी है। कर दो प्लेट को फिक्स। मान लेते हैं नोजल से जो धारा निकल रही है पानी की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया। ये एंगल कितना होगा? जितना ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज थीटा। तो कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा। उसी तरह से ये फाइनल वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है v, निकला ऐसे v वेलोसिटी से, इधर जाएगा x, इधर जाएगा y। ये एंगल कितना है? फाई, v sin फाई, v cos फाई, v sin फाई। ठीक है, कर दो कंपोनेंट। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। इसे हम लिखते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू रो इंटू क्यू
इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल एक्स डायरेक्शन में। अब देखो इस fx को निकालने के लिए हमें v इनिशियल x डायरेक्शन में चाहिए और v फाइनल x डायरेक्शन में चाहिए। तो v इनिशियल इन x डायरेक्शन कितना है, देखो ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी यही है, x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, v cos थीटा, आगे की तरफ इसलिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। v फाइनल इन x डायरेक्शन, देखो फाइनल वेलोसिटी ये है, x डायरेक्शन के साथ कितना कंपोनेंट है, v cos फाई, जिसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव, इधर है ना बाबू, इसलिए निगेटिव। ठीक है, पढ़े होगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होगे प्लस माइनस। ठीक है, चलो पुट करो इसमें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया रो इंटू क्यू, क्यू के बदले क्या लिखोगे, एरिया गुने वेलोसिटी इंटू वी कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस वी कॉस फाई, बी कॉमन निकाल लो, रो इंटू ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस का कॉस फाई। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। चलिए फटाफट पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि जेट अनसिमेट्रिकल प्लेट पर जब स्ट्राइक करता है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन, जिसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, क्या वो जीरो आता है, नहीं आता है, तो मामला गड़बड़ है। अनसिमेट्रिक प्लेट को यूज टरबाइन में नहीं करेंगे या पंप में नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट कर रहा है। देखते हैं, अगर जीरो आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे एफ वाई, इसको बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन। फार्मूला क्या हो गया एफ वाई का, बताओ तो बाबू, रो इंटू क्यू इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल वाई डायरेक्शन में। ठीक है, चलो रो, अच्छा पहले भी इनिशियल निकालो इन वाई डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, भी साइन थीटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस, भी फाइनल इन वाई डायरेक्शन, ये फाइनल वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना है, प्लस भी साइन फाई। पुट कीजिए इसमें, एफ वाई इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू भी, क्यू को बोलते एरिया इंटू वेलोसिटी, भी साइन थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस भी साइन फाई, रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। मतलब यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट इन वाई डायरेक्शन, जिसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, वो जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल प्लेट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेशनरी प्लेट का सारा केस आपको बता दिया। कोई भी फॉर्मूला तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, अगर तुम कंसेप्ट को समझ गए हो, इस फार्मूला को बस लेके चलो, दुनिया भर का जितना फार्मूला डिराइव कर लोगे। 1% भी चीज को तुमको याद नहीं करना, या किताब में न्यूमेरिकल भी बनाने जाओ तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखोगे कि कोई फार्मूला हम लोग याद नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां से हम लोग चलेंगे और देखेंगे कैसे सवाल को बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मूविंग प्लेट को स्टार्ट करेंगे, मूविंग प्लेट के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जब दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिक।